बच्चों, आज हम वेस्पर सिद्धांत तथा संकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे और इनका आपस में इंटर रिलेट संबंध आपस में करने की कोशिश करेंगे और यह पता लगाएंगे कि हम अणु को देख करके कैसे पता लगाएं कि उसके केंद्रीय परमाणु पर कौन सा संकरण है। संकरण तथा VSEPR सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इनको आपस में इंटर रिलेट करेंगे इसकी सहायता से। हमने बात करी कुल इलेक्ट्रॉन युग्म की कुल संख्या और उसमें हमने देखे थे कि कितने एकल युग्म हैं, कितने बंध युग्म हैं। ये वेस्पर सिद्धांत VSEPR सिद्धांत में हमने देखा और इसी आधार पर हम पता लगा लेंगे कि संकरण कौन सा होगा केंद्रीय परमाणु पर, और उससे फिर हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि अणु की आकृति क्या होगी और एकल युग्म उपस्थित है तो उसकी आकृति क्या होगी। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन युग्म की कुल संख्या यदि 2 हो तो एकल युग्म और बंध युग्म तो हम पढ़ चुके हैं पहले ही, तो इसको हमें देखने की आवश्यकता नहीं है, वहीं पे हम देख लेंगे। यहाँ पे हम केवल संकरण बताएंगे कि संकरण कौन सा होगा। यहाँ पे संकर कक्षकों की संख्या लिखेंगे पहले और फिर संकरण का प्रकार लिख लेंगे। जैसे 2 कुल इलेक्ट्रॉन युग्मों की कुल संख्या है, यदि 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है तो संकर कक्षकों की संख्या हो जाएगी 2। जितने इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे उतने ही संकर कक्षक होंगे। और संकरण क्या होगा फिर? sp, संभावित संकरण sp होगा। तीसरा और नंबर 2 पे यदि कुल इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या है 3 तो संकर कक्षक भी होंगे 3 और संकरण sp2। 4 होंगे तो संकर कक्षक भी 4 होंगे और संकरण होगा sp3। और ध्यान रखेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है इसमें दोनों शामिल हैं, बंध युग्म भी और एकल युग्म भी। एकल युग्म प्लस बंध युग्म दोनों का योग है ये। हो सकता है एकल युग्म 0 हो तो बंध युग्म उतने होने चाहिए, मतलब कुल इलेक्ट्रॉन युग्म इतने होने चाहिए। तो संकरण इस तरह से आएगा। यदि 5 हो संकर कक्षक होंगे 5 और संकरण होगा sp3 sp3d या dsp3। और यदि 6 हो तो यहाँ पे 6 होंगे और संकरण होगा sp3d2 या d2 sp3। इसी तरह से 7 होने पर 7 ही संकर कक्षक होंगे और संकरण होगा sp3d3 या d3 sp3। यहाँ पे ध्यान देंगे कुछ स्पेशल केसेज में जब 4 संकर कक्षक होते हैं, जब 4 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं तो कुछ स्पेशल केसेज में dsp2 संकरण भी पाया जाता है। एक डी, एक एस और 2 पी कक्षक आपस में मिलकर संकरण में भाग लेते हैं। ये तुम्हें कक्षा 12 में उपसय
यौगिकों के वाले चैप्टर में पढ़ने को इसका उदाहरण मिल जाएगा। और यदि यहाँ पे 5 हो तो इसी तरह से ये भी संकरण में बदल सकता है, डी के ज़्यादा हो सकते हैं, पी के घट सकते हैं। तो ये हायर जो आपकी क्लासिज्म में पढ़ने को मिलेगा, इंटर में भी नहीं मिलेगा इसका उदाहरण। इसी तरह से यहाँ पे भी मिल सकता है और लास्ट वाले में भी मिल सकता है। और संकरण का एक प्रकार D3S भी होता है। तो यहाँ पे यदि हम देखें 3 D और एक S कक्षक मिल करके ये 4 कक्षक बने हैं। तो इस तरह के उदाहरण जो है हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, आपके लिए इतना ही काफ़ी है। और इससे फिर अणु की जियोमेट्री हम बता सकते हैं कि sp से रेखीय होती है, sp2 से त्रिकोणीय समतल त्रिकोणीय होती है, sp3 से समचतुष्फलकीय होती है, और sp3d या dsp3 से त्रिकोणीय द्विपिरामिड होती है। और इससे sp3d2 से जब 6 होते हैं तो अष्टफलकीय होती है, और जब 7 होते हैं तो संकरण होता है sp3d3 या d3sp3, उसमें फिर पंचकोणीय द्विपिरामिड होते हैं। और यदि एकल युग्म उपस्थित होते हैं तो एकल युग्म की उपस्थिति के कारण उनके जो आकृति है, जो नियमित आकृति है जो बताई है अभी वेस्पर थ्योरी में भी और संकरण में भी, उनसे कुछ भिन्न हो जाती है। वेस्पर थ्योरी के अनुसार एकल युग्म जब उपस्थित होता है तो फिर आकृति वो विकृत आकृति कहलाती है, और वो आकृति जो सामान्य आकृति होती है जब केवल बंधे युग्म होते हैं उससे अलग होती है। 2 उदाहरण कल रह गए थे, वो 2 उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कल जो मैंने बताया था 5 तक बताया था, 5 इलेक्ट्रॉन युग्म तक, 6 और 7 का उदाहरण रह गया था। जब इलेक्ट्रॉन युग्म 6 हों, जिसमें एकल युग्म 1 हो, बंध युग्म 5 हो, तो संकरण तो वही रहेगा sp3d2 या d2sp3। पर यहाँ पे हम कल की बात करें तो अणु की आकृति इस केस में जब 6 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं तो तब अष्टफलकीय बनती है। अणु की आकृति ज्यामिति अणु की जो होती है वो अष्टफलकीय बनती है यदि सारे बंध युग्म हों उस स्थिति में। परंतु यहाँ पे एकल युग्म उपस्थित है एक, तो इससे जो वास्तविक आकृति होती है अणु की, वास्तविक आकृति वो हो जाती है वर्ग पिरामिडीय, स्क्वायर पिरामिडल इंग्लिश में बोलेंगे। और इसका उदाहरण इसका उदाहरण 6 इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन के 6 जोड़े, ये जेनोन। इसका उदाहरण चलो पहले मैं ये बता दूँ, फिर दोनों उदाहरण एक साथ बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन युग्म यदि 7 हों, 2 स्थिति इसमें बन सकती हैं। यदि 6 इलेक्ट्रॉन युग्म हो और 2 एकल युग्म हो और बंध युग्म हो 4, तो अणु की आकृति होती है यहाँ पे अष्टफलकीय ही होनी चाहिए 6 बंध युग्म के अनुसार, परंतु ये 2 एकल युग्म उपस्थित हैं इसलिए इसकी आकृति वर्ग समतलीय हो जाती है, स्क्वायर प्लेनर हो जाती है, इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। इसके बाद यदि 7 इलेक्ट्रॉन युग्म हो और उसमें एक एकल युग्म हो और बंध युग्म हो 6, तो आकृति कैसी बनती है इसमें पंचकोणीय द्विपिरामिड। 7 इलेक्ट्रॉन युग्म होने पर पंचकोणीय द्विपिरामिड। ये जो मैंने वेस्पर थ्योरी बताई थी उसके पहले भाग में जो मैंने बताया था, उसमें बताया था कि जब 7 इलेक्ट्रॉन के जोड़े होते हैं तो आकृति पंचकोणीय द्विपिरामिड बनती है, नियमित आकृति। पर यदि एक एकल युग्म हो तो अणु की आकृति विकृत हो जाती है, और उसमें जो है फिर जो आकृति हमारे पास प्राप्त होती है उसको बोलते हैं डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, यानी
डिस्टॉर्टेड का हिंदी अर्थ होगा विकृत अष्टफलकीय। विकृत अष्टफलकीय आकृति होती है। इस तरह से ये हम इसको देखते हैं। अब इनके उदाहरण हम देखने की कोशिश करते हैं। अष्टफलकीय, वर्ग पिरामिड और वर्ग समतलीय, इनके उदाहरण। तो 6 इलेक्ट्रॉन के जोड़े हमें चाहिए। 6 इलेक्ट्रॉन के जोड़े कब होंगे? जैसे देखते हैं, ये मान लिया ये SF4 है, तो सल्फर का 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें 1 4 5 इलेक्ट्रॉन के जोड़े होंगे। ये उदाहरण नहीं बनेगा। उदाहरण दूसरा देखते हैं, जैसे ये ClF5 क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड, इसमें क्लोरीन पर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 5 फ्लोरीन जुड़ेंगे एकल बंध के साथ। यहाँ 3 4 5 और 1 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ये लोन पेयर के रूप में रह जाएगा। तो एक बॉन्ड पेयर ये, एक ये, 2 3 4 5 तो बॉन्ड पेयर, ये वाला उदाहरण हो गया, और एक लोन पेयर, ये उदाहरण हो गया। 6 टोटल, 1 2 3 4 5 6 जो है टोटल ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए, जिसमें से एक लोन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर है। तो क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड की आकृति कैसी होनी चाहिए? अष्टफलकीय, पर अष्टफलकीय ना होकर के ये वर्ग पिरामिडीय हो जाती है। अष्टफलकीय आकृति में क्या होता है, जैसे ये केंद्रीय परमाणु Cl, तो ये इस तरह से आकृति बनती है। यदि अष्टफलकीय आकृति हो, पूरी 6 फ्लोरीन हो, तो इस तरह से बनेगी। 4 तो ये वर्ग समतलीय में रहेंगे फ्लोरीन, और एक इसके ऊपर प्लेन में, एक नीचे प्लेन में, इस तरह से रहेगा। पर यहाँ पे 5 हैं, 5 होने की वजह से ये आकृति कैसी बन रही है? वर्ग पिरामिडीय। वर्ग पिरामिडीय मतलब इसमें जो है एक फ्लोरीन की जगह यहाँ पे कोई सा ऊपर या नीचे का हटा करके ये इस तरह से हम यहाँ पे लोन पेयर दिखा सकते हैं। ये वर्ग पिरामिडीय आकृति इस तरह से इसमें बनती है। अब यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे मैंने बताया था एक्सियल पोजीशन से बचेंगे, पर यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे ये रह सकता है, क्योंकि यदि हम यहाँ भी रखें तो प्रत्येक कोण इसमें 90 डिग्री का है। यहाँ पे वर्ग में क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री का कोण बनने की वजह से यहाँ पे फिर ये इसकी मैक्सिमम जो अधिकतम स्थायित्व वाली स्थिति बनती है यहाँ पे बनती है, क्योंकि इसकी दूरी यहाँ से फिर अधिकतम हो जाती है इस वाले बॉन्ड पेयर से। 180 के कोण पे है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाली आकृति बन जाती है, ये वर्ग पिरामिडीय अष्टफलकीय की जगह। और यदि 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के जोड़े हों, एकल युग्म हो, जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हों, तो उसका उदाहरण अब हम देखते हैं। ये तो था, इसका उदाहरण हम लेंगे, तो ये उदाहरण ले सकते हैं ClF5 क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड। अब ये उदाहरण देखते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन युग्म फ्री हों, 2 2 4 2 6 2, तो ये जेनोन टेट्राफ्लोराइड यदि हम देखें XeF4, जेनोन ये क्या है? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 फ्लोरीन हैं, तो 1 फ्लोरीन इसके साथ, 1 फ्लोरीन इसके साथ, 1 फ्लोरीन इसके साथ, 1 फ्लोरीन इसके साथ, और ये एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा, यानी 2 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर यहाँ पे हो गए। टोटल पेयर हैं 6। तो आकृति कैसी बन जाएगी इसकी? ये आकृति बन जाएगी वर्ग समतलीय। वैसे ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, पर यहाँ पे परमाणु नहीं है, तो इन इलेक्ट्रॉनों को
हम क्या आकृति में नहीं गिनते, केवल परमाणुओं को गिनती है, तो आकृति कैसी हो जाती है, वर्ग समतलीय। तो इसके उदाहरण में हम ले सकते हैं ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड। अब लास्ट का ये जो उदाहरण बचा है जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन के जोड़ हैं, जिसमें एकल युग्म है 1 और 6 बंध युग्म है, एक ही उदाहरण है इसका। इससे आगे मतलब इसके और उदाहरण नहीं दिए गए हैं बुक में जिसमें एकल युग्म से 1 से ज़्यादा हों। तो इसका उदाहरण है ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड। ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड, ये 8 इलेक्ट्रॉन ज़ेनॉन के पास होंगे और 6 फ्लोरीन, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, ये इस तरह से 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बॉन्ड पेयर और एक ये लोन पेयर। और जब ऐसी स्थिति हो कि जब 7 कुल इलेक्ट्रॉन के जोड़े 7 हों तो आकृति किस तरह से बनती है, पंचकोणीय द्विपिरामिड। यानी यदि ज़ेनॉन को हम केंद्र पर रखें तो ये पंचकोण के, तो ये इस तरह से बनती है, एक यहाँ पे जैसे फ्लोरीन, एक यहाँ पे फ्लोरीन 2, ये 3 फ्लोरीन 4 और ये 5। तो कैसा बन गया, पंचकोणीय बन आकृति बनी ये वाली। 5 कोण हो गए, 1 2 3 4 5। और ये जो कोण होगा यहाँ पे बंद कोण जिसको कहेंगे, ये 72 डिग्री का होगा, क्योंकि पूरा 360 का होता है चक्कर, 72 डिग्री का होगा। और यदि पूरे 7 परमाणु हैं यहाँ पे 5 तो हमने गिन दिए, 6 और एक 7 हो तो एक अबव द प्लेन होगा और एक बिलो द प्लेन होगा। पर यहाँ पे कितने हैं, 6। तो 6 हैं, कौन सा हटे, एक्सियल पोजीशन का हटे या इक्वेटोरियल का, मतलब इस पे समतल वाले प्लेन से हटे या ऊपर से हटे। यदि ऊपर से हटेगा तो ये 90 डिग्री के कोण पे पड़ेगा प्रत्येक के साथ। तो डिस्टॉर्शन मतलब ये जो है स्थायित्व ज़्यादा घट जाएगा, रिपल्सन ज़्यादा बढ़ जाएगा यहाँ पे। और यदि यहाँ पे हम रखें किसी एक पोजीशन पे लोन पेयर को, तो इस स्थिति में ये 2 के साथ तो 72 पर रहेगा, ठीक है, 72 पर रहने से रिपल्सन ज़्यादा होगा, 72 डिग्री के कोण पे कम कोण है 90 से। पर अन्य के साथ कोण ज़्यादा होने की वजह से, अन्य के साथ कोण ज़्यादा बन रहा है इसका, और यहाँ पे तो 90 का ही रहेगा 2 के साथ। तो अन्य के साथ ज़्यादा बनने के साथ यहाँ पे जो है इसका रिपल्सन कम पड़ेगा औरों के साथ, तो इसका स्थायित्व बढ़ेगा उस स्थिति में। तो यहाँ पे जो है इस पोजीशन से ही हम एटम हटाएंगे और यहाँ पे लोन पेयर को रखेंगे। तो इस तरह से इस आकृति को हम बोलते हैं डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि 8 फलक बनते हैं इसमें। 8 फलक किस तरह से बनते हैं, इस हिस्से को तो हम काउंट ही नहीं करने के आकृति में, कौन से किस्से काउंट होंगे, ये। तो 1 2 3 4 फलक तो वैसे ही बन गए जैसे हम देखते हैं अष्टफलक की आकृति में। और एक फलक ऊपर ये इस तरह से बनता है, ये बन जाएगा, और ये एक नीचे से। तो टोटल अष्टफलक की आकृति इसमें बन जाती है। जैसे अष्टफलक की आकृति में क्या होता है, अष्टफलक की आकृति में जैसे यहाँ पे हम रखें केंद्र में कोई परमाणु A और यहाँ पे वर्ग समतल स्थिति में B है, इस तरह से रहता है, और एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, ये इस तरह से रहते हैं। 4 परमाणु तो वर्ग समतलीय में और एक अबव द एक बिलो द प्लेन। इसी तरह से ये 4 परमाणु तो एक तल में आ गया, और एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, इस तरह से आ जाता है। पर पूरी तरह से ये समान भुजाएं नहीं इसमें होंगी, इसमें कोण का भी अंतर पड़ जाएगा फिर ये लोन पेयर की वजह से, इसलिए इसको विकृत अष्टफलक की आकृति यहाँ पर कहते हैं। तो इस वाले उदाहरण में हम ले सकते हैं ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड। आज इतना ही। कल जो है मैं बताऊंगा जो सहसंयोजकता के जो 2 सिद्धांत दिए गए हैं, क्वांटम सिद्धांत, उनके बारे में कल से बात की जाएगी। ये चैप्टर अधिकतम रूप से ख़त्म हो चुका है, परंतु 2 टॉपिक जो है इसके काफ़ी बड़े हैं। अणुकक्षक सिद्धांत बहुत बड़ा है, तो ये दोनों सिद्धांत रह गए इस चैप्टर में, इनके बारे में कल से शुरू करूँगा।